स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार चमरेंद्र का उत्पाद हुआ। नौवां आश्चर्य, एक साथ एक समय में 500 धनुष की अवगाहना वाले प्रभु परमात्मा आदिनाथ भगवान, उनके 99 पुत्र और 8 पौत्र, इस प्रकार 108 एक समय में उत्कृष्ट अवगाहना वाले मोक्ष में गए, यह एक आश्चर्य हुआ। और 10वां आश्चर्य, सुविधिनाथ भगवान के पश्चात बहुत लंबे समय तक साधु साध्वियों की सेवा पूजा नहीं होकर असंयतियों की सेवा पूजा होने लगी। इस प्रकार ये 10 आश्चर्य कहे गए हैं। 10 आश्चर्य के पश्चात सौधर्मेंद्र हरिणगमिषी देव से कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, न कभी ऐसा हुआ है, न होता है, न होगा कि अरिहंत चक्रवर्ती आदि निम्न कुल में जन्म लेते हो या लेंगे, लेकिन भवितव्यता के वश या कर्म के उदय से प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी जो देवानंदा की कुक्षी में गर्भ के रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए हे देवानुप्रिय, तुम जाओ और देवानंदा की कुक्षी से प्रभु परमात्मा को क्षत्रिय कुंड के राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला महारानी की कुक्षी में संक्रमण करो, और जो त्रिशला महारानी की कुक्षी में पुत्री है उसे देवानंदा की कुक्षी में संक्रमण करो। यह सुनकर हरिणगमिषी देव इंद्र महाराज की आज्ञा को स्वीकार करके चले जाते हैं। ईशान कोण में जाकर वैक्रिय लब्धि से वैक्रिय समुद्घात करके वैक्रिय शरीर बनाते हैं और असंख्य द्वीप और समुद्र को पार करके जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में महानकुंडक ग्राम में, जहाँ ऋषभ दत्त का घर है, देवानंदा सोई हुई है, वहाँ पहुँचते हैं। परिवार सहित सभी को अवस्वापिनी निद्रा देकर प्रभु परमात्मा को अपने हस्त संपुट में लेकर और अशुभ पुद्गलों को दूर कराते हैं, शुभ पुद्गलों का प्रवेश कराकर परमात्मा की आज्ञा लेकर परमात्मा को हस्त संपुट में लेकर वहाँ से क्षत्रिय कुंड गांव में आते हैं, जहाँ सिद्धार्थ महाराजा का घर है, त्रिशला महारानी जहाँ सोई हुई है। वहाँ आकर प्रभु परमात्मा को त्रिशला महारानी की कुक्षी में निराबाद स्थापित करते हैं और त्रिशला महारानी की कुक्षी में रही हुई पुत्री को ले जाकर देवानंदा की कुक्षी में संक्रमण कर देते हैं। यह कार्य करने के पश्चात पुनः जिस दिशा से आए थे उसी दिशा से असंख्य द्वीप समुद्र को पार करके सौधर्म सभा में उपस्थित होते हैं, जहां इंद्र महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। वहां जाकर इंद्र महाराजा को उनकी आज्ञा पुनः अर्पित करते हैं। इस कार्य को करने से इंद्र महाराज उनका भारी सम्मान करते हैं और उसके पश्चात त्रिशला महारानी 14 स्वप्नों को देखती है। यहाँ पर अब दूसरी वाचना संपूर्ण होती है, तीसरी वाचना प्रारंभ होती है। जिस दिन प्रभु परमात्मा त्रिशला महारानी की कुक्षी में पधारते हैं, उस दिन रात्रि में अर्ध जागृत अवस्था में त्रिशला महारानी 14 महास्वप्न देखती है और स्वप्नों को देखकर जागृत होती है। वो स्वप्न कौन कौन से हैं, उन 14 स्वप्नों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। प्रथम तीर्थंकर की माता पहले स्वप्न में ऋषभ को देखती है। अंतिम तीर्थंकर की माता पहले स्वप्न में सिंह को देखती है और 22 तीर्थंकरों की माता पहले स्वप्न में गज को देखती है। इसलिए बहुपाठ की अपेक्षा सबसे पहले गज का वर्णन यहाँ किया जाता है कि त्रिशला महारानी ने पहले स्वप्न में गज को देखा। वह गज यानी हाथी, वह हाथी कैसा था? वह हाथी अत्यंत बलवान था, रष्ट पुष्ट था, 4 दांतों वाला, एकदम सफेद रंग वाला। इंद्र के एरावण हाथी के समान 1008
लक्षणों वाला मेघ की समान गर्जता हुआ ऐसे हाथी को त्रिशला माता ने पहले स्वप्न में देखा। हाथी तो आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा, देखा है ना आप लोगों ने भी, लेकिन ऐसा हाथी देखा क्या? नहीं, एकदम सफेद हाथी जैसा त्रिशला महारानी ने स्वप्न में देखा वैसा हाथी किसी ने भी नहीं देखा होगा। दूसरा स्वप्न ऋषभ का, ऋषभ अर्थात बैल, वो बैल जो कि अत्यंत हृष्ट पुष्ट था, एकदम सफेद रंग का, जिसके शरीर की चमड़ी तेल लगाए हुए इस तरह से चमकती थी, जिसकी प्रभा से चारों दिशाएं सुशोभित हो रही थी, जिसके शरीर हृष्ट पुष्ट थे और जिसके सींग गोलाकार काले रंग के थे। इस प्रकार के ऋषभ को दूसरे स्वप्न में त्रिशला महारानी ने देखा। तीसरा स्वप्न केसरी सिंह का। आप लोग भी याद ध्यान से सुनिएगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि स्वप्न तो आप लोगों ने भी सुना है और स्नात्र पूजा बोलते हैं तो उसमें 14 स्वप्नों का वर्णन आता ही है। तो मैं गलत बोलूँ तो आप लोग मुझे बता देना। तीसरा स्वप्न केसरी सिंह। वह सिंह कैसा था? यदि आप लोग सिंह को देखें तो क्या होगा? डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। लेकिन त्रिशला महारानी ने स्वप्न में सिंह को देखा लेकिन डरी नहीं। क्यों नहीं डरी? क्योंकि वो कैसा था? एकदम शांत था। वह सिंह जो मोतियों को पुंज के समान सफेद रंग का था, जिसका मुख गोलाई लिए हुए था, जिसकी हथेलियां मजबूत थी, आंख बिजली की तरह चमकती हुई थी, जंघाएं विस्तृत थी, ऐसे केसरी सिंह को अपने मुख में प्रवेश करते हुए त्रिशला महारानी ने देखा। चौथा स्वप्न लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी तो आप सबको भी चाहिए और आज लक्ष्मी जी की बोली होने ही वाली है। वह लक्ष्मी देवी कैसी थी? जो लक्ष्मी देवी जिसके पूरे अंगोपांग स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित थे, हाथ में जिसके कमल का पंखा था, उस पंखे से सुगंधित रस झड़ रहा था, और पद्मद्रह में जो सहस्त्र दल कमल में जो विराजी हुई थी, ऐसे केसरी सिंह को चौथे स्वप्न में त्रिशला महारानी ने देखा। पांचवा स्वप्न पुष्पमाला युगल। वह फूलों की माला जो कैसी थी? जिस माला में अनेक प्रकार के फूल गूथे हुए थे, कल्प वृक्ष के फूल, अशोक के फूल, जाई, जूही, मोगरा, मालती आदि अनेक प्रकार के 6 ऋतुओं के फूल जिसमें लगे हुए थे, बीच बीच में आम की मंजरियां लगी हुई थी। ऐसे सुंदर पुष्पमाला युगल को त्रिशला महारानी ने 5वें स्वप्न में देखा। छठवां स्वप्न चंद्रमा का देखा। वह चंद्रमा जो दूध के झाग के समान, चांदी के कलश के समान चमकता हुआ आकाश में अंधकार को दूर करता हुआ, नेत्र को और हृदय को प्रसन्नता देने वाला, ऐसे चंद्रमा को त्रिशला महारानी ने आकाश में गमन करते हुए देखा। 7वां स्वप्न सूर्य का। वह सूर्य कैसा था? जो कमलों को विकसित करने वाला, कमल के बगीचे के समान, जो अत्यंत लाल कलर का ज्योतिष चक्र का जो राजा था, मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए सहस्त्र किरण के रूप में उस सूर्य को त्रिशला महारानी ने 7वें स्वप्न में देखा। 8वां स्वप्न ध्वजा का। वह ध्वजा कैसी थी? वह ध्वजा जो एक स्वर्ण दंड से लगी हुई थी, 5 वर्ण के कपड़े जिसमें लगे हुए थे, ऊपर मोर पिंछ लगा हुआ था, बीच में एक सिंह का चित्र चित्रित था। आकाश में हवा से धीरे धीरे लहराती हुई उस ध्वजा को त्रिशला महारानी ने 8वें स्वप्न में देखा। 9वां स्वप्न पूर्ण कलश। पूर्ण कलश जो पूरी तरह से पानी से छलाछल भरा हुआ था, चांदी का कलश जिसके चारों ओर कमल बीटे हुए थे, कमल के बगीचे के समान, जिसके कंठ में 6 ऋतु के फूल लगे हुए थे। इस प्रकार मंगल स्वरूप
पूर्ण कलश को त्रिशला महारानी ने देखा। उसके बाद पद्म सरोवर, वह सरोवर जिसमें अनेक प्रकार के कमल खिले हुए थे, नीले, पीले, काले, लाल, हरे, सभी रंग के कमल जिसमें खिले हुए थे, उन कमलों में भौरे गुंजारव कर रहे थे और कमलों की सुगंध से उसका पानी भी सुगंधित बना हुआ था। ऐसे पद्म सरोवर को त्रिशला महारानी ने देखा। उसके बाद क्षीर समुद्र, वह क्षीर समुद्र जिसका पानी कैसा था, दूध के समान सफेद था, जिसमें एक के बाद एक लहरें उठ रही थी, जिसमें अनेक प्रकार के जलचर जंतु क्रीड़ा कर रहे थे। और उस समुद्र में गंगा, सिंधु, सीता, सितोदा आदि बड़ी बड़ी नदियों का पानी जिसमें गिर रहा था। ऐसे क्षीर समुद्र को त्रिशला महारानी ने 11वें स्वप्न में देखा। उसके बाद देव विमान, आकाश में दीपक के समान देव विमान को त्रिशला महारानी ने देखा। वह देव विमान जो 1008 खंभों से सुशोभित था, जिसमें सोने की कीलें लगी हुई थी, जिसमें पुष्प की माला लटक रही थी, अनेक प्रकार के वाजिंत्र बज रहे थे, देव देवियां नृत्य कर रही थी और दशांग धूप से जो धूपित था। ऐसे स्वप्न में त्रिशला महारानी ने देव विमान को देखा। उसके बाद 13वां स्वप्न रत्नों की राशि, वह रत्न जो सोने की थाली में सजे हुए थे, मेरू पर्वत की तरह ऊपर जाते हुए रत्नों की राशि, जिसमें हर प्रकार के रत्न, हीरे, पन्ने, माणक, मोती, प्रवाल, मूंगा आदि रत्न जिसमें सजे हुए थे, जिससे सारी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। ऐसी रत्नों की राशि को त्रिशला महारानी ने 13वें स्वप्न में देखा। 14वां स्वप्न अग्नि शिखा, जो अग्नि की शिखा थी कैसी थी, लाल रंग की, जो निर्धूम अग्नि धुएं से रहित आकाश की ओर उठती हुई धग धग करके आवाज करती हुई उस निर्धूम अग्नि को त्रिशला महारानी ने 14वें स्वप्न में देखा। इस प्रकार 14 स्वप्नों को देखकर त्रिशला महारानी जागृत होती है, अनुक्रम से पुनः स्वप्नों को अवधारण करती है और पाद पीठ से उतरकर अस्खलित गति से राजहंसी की तरह अपने पतिदेव के शयन कक्ष की ओर जाती है। वहां जाकर जय विजय शब्दों में पति को बधाती है और जागृत करके इस प्रकार कहती है कि हे पतिदेव, आज रात्रि में अर्ध जागृत अवस्था में मैंने 14 महास्वप्न देखे, उन सपनों का क्या फल होगा। सिद्धार्थ राजा भी स्वप्नों को सुनकर हर्षित होते हैं, तुष्टित होते हैं और स्वप्नों का विचार करके इस प्रकार कहते हैं कि तुमने कल्याणकर्ता, शिवकर्ता स्वप्न देखे हैं। उन स्वप्नों के प्रभाव से हमें भोग सुख, अर्थ सुख, लाभ सुख, राज्य सुख और पुत्र सुख प्राप्त होगा। 9 माह 7.5 दिन पूर्ण होने पर संपूर्ण पंचेंद्रिय शरीर वाला सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त होगा। जब वह बाल्यकाल को प्राप्त होगा, देखने मात्र से कलाओं का ज्ञान कर लेगा। युवावस्था प्राप्त होने पर सभी शास्त्रों का ज्ञाता होगा। इस प्रकार त्रिशला महारानी को सिद्धार्थ राजा स्वप्नों का फल बताते हैं। उस समय त्रिशला महारानी कहती है कि हे स्वामीन, आपने जो कहा वो सत्य है, यथार्थ है, मैं भी इसी अर्थ को इच्छती थी। इस प्रकार त्रिशला महारानी अपने महल में जाकर लीला लहर करते हुए अपने समय को व्यतीत करती है। जिस दिन प्रभु परमात्मा त्रिशला महारानी की कुक्षी में आए, उस दिन शक्रेंद्र के आदेश से तिर्यक जम्बिक देव के द्वारा सिद्धार्थ राजा का कोष भरा जाने लगा। जिस धन का कोई स्वामी नहीं, कोई अधिकारी नहीं, पर्वतों में, गुफाओं में, जमीन में जो गड़े हुए धन, जिस धन का कोई स्वामी नहीं, ऐसे धन से तिर्यक जम्बिक देव सिद्धार्थ राजा का कोष भरने लगते हैं
और जिस दिन से प्रभु परमात्मा माता की कुक्षी में आए, सिद्धार्थ राजा के घर में धन धान्य मान सम्मान सबकी वृद्धि होने लगी। इसलिए माता पिता ने उसे ही समय निर्णय किया कि जब पुत्र का जन्म होगा तो हम वर्धमान कुमार नाम उसका रखेंगे। इस प्रकार त्रिशला महारानी सुखपूर्वक रहती है। जब गर्भ में आए 6.5 माह व्यतीत हो जाता है। एक बार परमात्मा विचार करते हैं कि जब अन्य माताओं का गर्भ हिलता है तो माताओं को पीड़ा होती है, इसलिए मैं एक स्थान पर स्थिर हो जाऊं। एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही स्थिर होते हैं त्रिशला माता शोकग्रस्त हो जाती है। शोक में इस तरह कहने लगती है कि अहो सखियों, मेरा गर्भ गल गया है, चव गया है, खीर गया है, किसी देव ने मेरे गर्भ का हरण कर लिया है। इस प्रकार शोकमग्न हो जाती है और देवों को दोष देने लगती है कि हे देव, हे पापिष्ठ निष्ठुर, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया कि नेत्र दिखाकर पुनः वापस ले लिया, मेरू पर्वत पर चढ़ाकर मुझे वापस धरती पर पटक दिया। ऐसा किसी शत्रु के साथ भी नहीं होना चाहिए। 14 स्वप्न से सूचित, त्रैलोक्य पूजित तीर्थंकर के बिना ये राज्य भी सूना है। इस प्रकार त्रिशला महारानी शोकग्रस्त हो जाती है और त्रिशला महारानी के शोकग्रस्त होने से सारे शहर में शोक छा जाता है। सिद्धार्थ राजा भी शोकग्रस्त हो जाते हैं। सारे नगर में दान मान सम्मान, गीत गान, खान पान सब कुछ विस्मृत हो जाता है। सारे शहर में शोक छा जाता है। ऐसे समय में प्रभु परमात्मा अपने ज्ञान से जानते हैं कि ओ ये क्या हुआ, मैंने तो माता के हित के लिए, उनके सुख के लिए किया, लेकिन वही उनके दुख का कारण, अहित का कारण बन गया। उस समय अभिग्रह धारण करते हैं कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा ग्रहण नहीं करूँगा। तो इस प्रकार प्रभु परमात्मा अपने शरीर को पुनः हिलाते हैं। जब गर्भ को हिलते हुए देखती है, त्रिशला महारानी पुनः प्रसन्न हो जाती है और अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, मेरे गर्भ को कुछ नहीं हुआ, पहले हिलता डुलता नहीं था, अब मेरा गर्भ हिलता डुलता है, मेरा गर्भ सकुशल है, मैं भाग्यशालिनी हूँ, मैं त्रिभुवन मान्य हूँ। प्रभु परमात्मा मुझ पर प्रसन्न है, गोत्र देवता भी मुझ पर प्रसन्न है। इस प्रकार त्रिशला महारानी प्रसन्न हो जाती है। उसे प्रसन्न देखकर वृद्ध महिलाएं उसे आशीर्वाद देती है। सधवा स्त्रियां गीत गान करते हुए त्रिशला महारानी के पास थाल में फल फूल अक्षत आदि लेकर जाती है और गीत गान करने लगती है। सारे महर में, सारे नगर में आनंद छा जाता है। मोतियों के साथिये पूरे जाते हैं, कुकू के छींटे लगाए जाते हैं और गीत गान आदि प्रारंभ हो जाता है। मंदिर में स्नात्र पूजा पढ़ाई जाती है, मुनियों को प्रतिलाभा जाता है, साधर्मी की भक्ति की जाती है और त्रिशला महारानी स्नान करके परमात्मा की पूजा करती है। इस प्रकार त्रिशला महारानी अपने गर्भ का पालन कर रही है। उस समय सखियां उसे उपदेश देती है, हित शिक्षा देती है कि हे सखी, तुम धीरे चलो, धीरे बोलो, अति क्रोध मत करो, अति तीखा लूखा तीक्ष्ण आदि आहार मत करो। वैद्य शास्त्र के अनुसार जिस प्रकार आहार ग्रहण करना चाहिए वैसे आहार तुम ग्रहण करो। और इस प्रकार पूरा समय व्यतीत करती है। ऋतु के अनुसार भोजन करती है और ऋतु के अनुसार ही वस्त्र धारण करती है। त्रिशला महारानी को जो दोहद उत्पन्न होते हैं, दोहद किसे कहा जाता है? दो हृदय को धारण करने वाले, जो दो हृदय को गर्भ के समय में धारण माता करती है,
तो जो गर्भ में जीव होता है उस जीव का असर माता पर आता है और माता का असर गर्भ में रहे हुए जीव पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जब महिलाएं गर्भवती होती है उस समय उन्हें धर्म आराधना अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि बच्चे पर वैसे ही संस्कार आते हैं और जैसा बच्चा गर्भ में आता है तो उसका असर माता पर आता है। यहाँ पर जब प्रभु परमात्मा माता के गर्भ में पधारे हैं तो माता को कैसे दोहद उत्पन्न हो रहे हैं। माँ त्रिशला महारानी जिसे दोहद उत्पन्न होता है कि मैं तीर्थों की यात्रा करूं, शैत्रुंजय, गिरनार, शिखर जी आदि तीर्थों की यात्रा करूं, मुनियों के दर्शन करूं, सुपात्र में दान दूं और सारी धरती को, सारी पृथ्वी को कर्ज रहित कर दूं, कैदियों को कैद खाने से मुक्त करा दूं, सारी नगर में आनंद कर दूं, हाथी पर बैठकर नगर में भ्रमण करूं, दान दूं, समुद्र पान करूं और अमृत पान करूं। इस प्रकार त्रिशला महारानी को दोहद जो उत्पन्न होते हैं सिद्धार्थ राजा उन्हें पूर्ण करते हैं और जिन दोहद को राजा पूर्ण नहीं कर सकते उन्हें इंद्र के माध्यम से पूर्ण कराया जाता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि उस काल उस समय में चैत्र सुदी 13 के दिन प्रभु परमात्मा का जन्म वैसे कब हुआ? चैत्र सुदी 13 को। लेकिन आज क्या किया जा रहा है? आज सब जन्म महोत्सव मना रहे हैं ना प्रभु का। आज आप सभी प्रभु परमात्मा का जन्म महोत्सव आज क्यों मना रहे हैं? क्योंकि कल्पसूत्र जी की वाचना में आज वो वाचन का समय आज आता है, इसलिए आज भी जन्म महोत्सव मनाया जाता है। जब 7 ग्रह उच्च स्थान में होते हैं, 7 ग्रह उच्च स्थान में होते हैं तो तीर्थंकर का जन्म होता है। 6 ग्रह उच्च स्थान में होते हैं तो चक्रवर्ती का जन्म होता है। 5 ग्रह उच्च स्थान में होते हैं तो वासुदेव का जन्म होता है और 3 ग्रह उच्च स्थान में होते हैं तो राजा का जन्म होता है। इस प्रकार प्रभु परमात्मा के जन्म वांचन का जो जन्म वांचन होगा कुछ समय पश्चात आप सभी पूज्य गुरुवर्य श्री के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। जिसे भी देव वंदन करना है वो दादा बाड़ी में पहुंच जाए। देव वंदन जिसे भी करना है वो दादा बाड़ी में पहुंच जाए।